हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि हम चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे और उसका कंप्लीट स्टडी करेंगे, उसके टॉपिक टू टॉपिक डिस्कस करेंगे। उसका कंप्लीट सिलेबस होने के बाद हम लोग इंटेक्स क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देन एक्सरसाइज को हम सॉल्व करेंगे। आज हम सॉलिड स्टेट चैप्टर फर्स्ट पढ़ाने जा रहे हैं, जिसका हम लोग लगभग हम लोग 8 से 9 दिन में चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट स्टडी करेंगे, जिसमें लगभग 1 आवर पर डे आपकी क्लास चलेगी। ओके, आइए हम सबसे पहले यह चैप्टर पढ़ने से पहले हम इस चैप्टर के उस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ देखेंगे कि हमको चैप्टर फर्स्ट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक या कौन कौन से टॉपिक को हमें पढ़ना है। सबसे पहली बात करें, हमको यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट हमारा है सॉलिड स्टेट। जैसा कि हमारे चैप्टर का भी नाम है सॉलिड स्टेट। सबसे पहले इसका बेसिक हमको सॉलिड स्टेट होता क्या है, सॉलिड का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, हमको सॉलिड्स पढ़ने हैं। देन उसके बाद हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। क्लासिफिकेशन अब हम सॉलिड्स का क्लासिफिकेशन 2 पार्ट्स में करते हैं। आप जैसा जानते हैं, एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरा होता है एमॉर्फस सॉलिड। फर्दर हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को क्लासिफाई करेंगे 4 पार्ट्स में। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को जब हम क्लासिफाई करेंगे, हमारा फर्स्ट होगा आयनिक सॉलिड, सेकंड होगा कोवैलेंट सॉलिड, थर्ड होगा मेटेलिक सॉलिड एंड लास्ट होगा मॉलिक्यूलर सॉलिड। हम मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को फर्दर क्लासिफाई करेंगे 3 पार्ट में। फर्स्ट होगा पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, सेकंड होगा हमारा नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड एंड हमारा लास्ट होगा हाइड्रोजन बॉन्ड कंटेनिंग मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। ये रहा कंप्लीट क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड स्टेट। अब जब हम इसको स्टडी करेंगे, जब हम इसको पढ़ेंगे, तो हम 1 by 1 इसको डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट हमारा है अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें, तो हम बात करेंगे बेसिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर। बेसिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर जिसमें से हम लोग बीसीसी, एफसीसी और सिंपल क्यूबिक लैटिस को पढ़ेंगे। और लास्ट में इनके हमको पैकिंग फ्रैक्शन को भी कैलकुलेट करना है। इनके पैकिंग फ्रैक्शन को भी कैलकुलेट करना है। ओके, हम बेसिक क्रिस्टल सिस्टम, इसके साथ साथ हम लोग को यूनिट सेल पढ़ना है। जिसमें हम लोग ब्रेविस लैटिस को पढ़ेंगे। ब्रेविस लैटिस में हमको पूछा जाता है कितने टाइप्स के यूनिट सेल मिलते हैं। ओके, तो ये रहा बेसिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर, यूनिट सेल। उसके बाद हम लोग वाइड्स को पढ़ेंगे कि किसी भी पैकिंग को हम करते हैं, या किसी भी चीज की हम लोग पैकिंग करते हैं, तो उसमें कितनी वाइड्स हो जाती हैं। इसका एग्जांपल हम सिंपल क्यूबिक, बीसीसी बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, क्यूबिक यूनिट सेल, हर में हम वाइड्स को निकालेंगे। वाइड्स इन द सेंस, वाइड्स में भी हम लोग 2 पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे हेक्सागोनल वाइड्स, सेकंड हम लोग पढ़ेंगे टेट्राहेड्रल वाइड्स। इन द हेक्सागोनल वाइड्स, टेट्राहेड्रल वाइड। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम लोग पैकिंग की बात करेंगे, या नेक्स्ट हम लोग पैकिंग की बात करेंगे।
पैकिंग। अब पैकिंग कितने प्रकार के होते हैं? पैकिंग की बात करें तो पैकिंग भी 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है 1 डायमेंशनल पैकिंग, सेकेंड होता है 2 डायमेंशनल पैकिंग, 2 डायमेंशनल पैकिंग एंड थर्ड होता है 3 डायमेंशनल पैकिंग, 3 डायमेंशनल पैकिंग। तो हम लोग वायर्स को बात करेंगे, यहाँ पे यूनिट सेल के डिस्कशन करेंगे, वायर्स के डिस्कशन करेंगे एंड पैकिंग की डिस्कशन करेंगे। पैकिंग में हम लोग 3 पार्ट डिस्कस करेंगे। इसका 1 डायमेंशनल पैकिंग क्या होते हैं, 2 डायमेंशनल पैकिंग क्या होता है और 3 डायमेंशनल पैकिंग क्या होता है। आइए नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इस टॉपिक में, इस चैप्टर में हमें क्या टॉपिक्स, कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने हैं। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो हम लोग पैकिंग, जैसा पहले बताया भी हमने, पैकिंग फ्रैक्शन एंड पैकिंग इफिशियंसी, पैकिंग फ्रैक्शन एंड पैकिंग इफिशियंसी की हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। इसके बाद हम लोग सॉलिड क्रिस्टल के डिफेक्ट्स को स्टडी करेंगे कि सॉलिड क्रिस्टल में क्या इम्परफेक्शंस हैं, क्या इम्परफेक्शंस है, कैसे डिफेक्ट्स आते हैं। तो हम लोग अगर डिफेक्ट्स की बात करें, हम लोग डिफेक्ट्स की बात करें तो ये 2 प्रकार का होता है, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट होता है इलेक्ट्रॉनिक, सेकंड होता है एटॉमिक। फर्स्ट होता है इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन या इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट, सेकंड होता है एटॉमिक इम्परफेक्शन या एटॉमिक डिफेक्ट्स। अब अगर हम इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन की बात करें तो ये भी 4 प्रकार के होते हैं, यह भी 4 प्रकार के होते हैं। इसमें से कौन कौन से होते हैं 4 प्रकार? सबसे पहले आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन में कि वैकेंसी पॉइंट डिफेक्ट, वैकेंसी पॉइंट डिफेक्ट। सेकंड आप लोग पढ़े होंगे इंटरस्टिशियल पॉइंट डिफेक्ट, वैकेंसी पॉइंट डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल पॉइंट डिफेक्ट। थर्ड आप लोग पढ़े होंगे स्कॉटकी इफेक्ट, स्कॉटकी डिफेक्ट एंड लास्ट आप लोग पढ़े होंगे, फोर्थ पढ़े होंगे फ्रैंकल डिफेक्ट। अब ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन में हमको ये चारों डिफेक्ट्स को पढ़ने हैं। कौन कौन से? वैकेंसी पॉइंट डिफेक्ट्स, इंटरस्टिशियल पॉइंट डिफेक्ट, स्कॉटकी पॉइंट डिफेक्ट एंड लास्ट फ्रैंकल पॉइंट डिफेक्ट। ये रहे हमारे इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन। अगर हम बात करें एटॉमिक इम्परफेक्शन की, एटॉमिक इम्परफेक्शन 2 प्रकार के होते हैं। एटॉमिक इम्परफेक्शन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट होता है स्टेचियोमेट्रिक इम्परफेक्शन और सेकंड होता है नॉन स्टेचियोमेट्रिक। अब नॉन स्टेचियोमेट्रिक, सेकंड होता है नॉन स्टेचियोमेट्रिक। अगर हम स्टेचियोमेट्रिक बात करें और नॉन स्टेचियोमेट्रिक बात करें, स्टेचियोमेट्रिक में हम लोग को सॉरी यहां पे थोड़ा सा हम लोग को मिस्टेक हो गया। ये जो इम्परफेक्शन हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शंस में हम लोग को ये देखिए, ये जो है ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक, ये स्टेचियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट है, ये हमारे स्टेचियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट है जिससे वैकेंसी, इंटरस्टिशियल, स्कॉटकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट को हमें पढ़ने हैं। इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन में हमको क्या पढ़ना है? पी टाइप एंड एन टाइप। यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शंस में हमको पी टाइप एंड एन टाइप डिफेक्ट पढ़ने होते हैं और जो एटॉमिक में 2 प्रकार के स्टेचियोमेट्रिक एंड नॉन स्टेचियोमेट्रिक। स्टेचियोमेट्रिक में हमको 4 प्रकार के डिफेक्ट्स को पढ़ने होंगे। फर्स्ट वैकेंसी, दूसरा इंटरस्टिशियल, तीसरा स्कॉटकी एंड चौथा फ्रैंकल डिफेक्ट। ये हम लोग इसमें पढ़ने हैं स्टेचियोमेट्रिक में। और नॉन स्टेचियोमेट्रिक में हम लोग को 2 पढ़ने हैं। फर्स्ट पढ़ना है एक मेटल एक्सेस होता है और एक मेटल डिफिशियंट होते हैं। अगर यहां पे हम बात करें तो हमको एक मेटल एक्सेस, सेकंड हम लोग बात करेंगे मेटल
डिफिशिएंट, मेटल एक्सेस पॉइंट डिफेक्ट एंड मेटल डिफिशिएंट पॉइंट डिफेक्ट। अब देखिए, जिसमें मेटल एक्सेस पॉइंट डिफेक्ट में हम लोग को दो पढ़ना होता है, एक एनायनिक डिफिशियंसी होती है या एनायन डिफिशियंसी होती है, सेकंड होता है ड्यू टू एक्सेस ऑफ मेटल आयन। तो मेटल एक्सेस में हमें कितने पढ़ने होते हैं? दो पढ़ने होंगे। मेटल एक्सेस में हमको दो पढ़ने होंगे। फर्स्ट हम लोग को पढ़ना होगा एनायन, एनायन डिफिशियंसी, एनायन डिफिशियंसी। सेकंड हम लोग को पढ़ना होगा नॉन ड्यू टू एक्सेस ऑफ मेटल आयन। और हमें लास्ट टॉपिक इसमें पढ़ना होता है मैग्नेटिक मूवमेंट या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ये रहा कंप्लीट ओवरऑल डिस्कशन ऑफ फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट। अब इसमें से हमारे सीबीएसई द्वारा इस ईयर 30% सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया है। इसमें से 30% सिलेबस रिड्यूस किया गया है, जिसमें से एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को भी निकाल दिया गया है चैप्टर से। आपके कहने का सिलेबस से इस साल तो, और इसमें भी इसके पहले भी कुछ हमारे टॉपिक्स हैं जो थोड़े थोड़े हमारे सिलेबस से निकाल दिए गए हैं, जो हम इसको ड्रॉप करते हुए आगे पढ़ते चले जाएंगे। आइए हम चैप्टर को फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे व्हाट इज सॉलिड, सॉलिड होते क्या हैं। हमारा लेक्चर फर्स्ट है आज, तो आज का लेक्चर में हम लोग सबसे पहले क्या, ये रहा इंट्रोडक्शन पार्ट कि हमको फर्स्ट चैप्टर में क्या क्या पढ़ने हैं और कैसे कैसे पढ़ने हैं। अब फर्स्ट हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पे हमने बात किया सॉलिड्स। सबसे पहले हमारा चैप्टर क्या है? सॉलिड स्टेट। अगर सॉलिड स्टेट पढ़ने से पहले हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे सॉलिड्स क्या होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सॉलिड क्या होता है। अब सॉलिड कैसे, सॉलिड को भी डिफाइन करने से पहले हम इसके पहले एक और पहले जाते हैं स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर। अब स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर से भी एक पहले हम बात करेंगे मैटर क्या होते हैं। अगर हम मैटर की बात करेंगे, मैटर की स्टेट की बात करेंगे, देन स्टेट ऑफ मैटर में फिर सॉलिड स्टेट की बात करेंगे। कहने का सेंस, मैटर आप इस यूनिवर्स में या पूरे स्पेस में हम कह सकते हैं एनीथिंग दैट ऑक्युपाई ए डिफिनिट मास एंड हैव डिफिनिट वॉल्यूम। डिफिनिट मास एंड डिफिनिट वॉल्यूम है, वही हम क्या कहेंगे? मैटर कहेंगे। तो हम कह सकते हैं एनीथिंग इन यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड में एनीथिंग इन यूनिवर्स दैट ऑक्युपाई डिफिनिट मास, दैट ऑक्युपाई या दैट हैव डिफिनिट, अगर हम बात दैट ऑक्युपाई डिफिनिट वॉल्यूम एंड हैव डिफिनिट मास, that species is called matter। अब यह एनीथिंग, तो हम स्मॉलेस्ट पार्टिकल की बात करेंगे। हम कोई भी ऐसी भी पार्टिकल, सबसे छोटी से छोटी पार्टिकल, एनी स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट हैव डिफिनिट मास एंड डिफिनिट वॉल्यूम, आर कॉल्ड मैटर। अब हम बात करेंगे स्टेट ऑफ मैटर। अगर हम मैटर की स्टेट की बात करें, हम मैटर के स्टेट में तीन पार्ट को स्टडी करेंगे। फर्स्ट हमारा होता है सॉलिड, सेकंड क्या होता है? लिक्विड एंड गैस। पढ़ने के लिए हमारे पास एक प्लाज्मा होता है और सेकंड बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। बट हम ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि हमको पढ़ना है सॉलिड, तो हम स्टेट ऑफ मैटर में ज्यादा अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो हम थोड़ा थोड़ा इसमें डिस्कशन करेंगे कि सॉलिड्स क्या होते हैं। इन द सेंस, सॉलिड ऐसी स्पीसीज होती है विच हैव डिफिनिट शेप, साइज एंड वॉल्यूम। अगर हम यहाँ पे
सॉलिड्स की बात करें, सॉलिड में क्या होता है, यहां पे देखिए हम तीन तीन पार्ट्स को बात करेंगे, क्या क्या डिफरेंट होते हैं। अगर हम सॉलिड की बात करें तो इसमें डिफरेंट क्या होती है, शेप होता है, साइज होता है एंड वॉल्यूम होता है। यह सॉलिड की क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। यह सॉलिड की प्रॉपर्टी होती है कि एनीथिंग इन स्पेस दैट हैव डिफरेंट शेप, साइज एंड वॉल्यूम आर कॉल्ड सॉलिड्स। अगर कोई भी इस स्पेस में कोई भी थिंग का, किसी भी चीज की अगर शेप, साइज एंड वॉल्यूम हम लोग डिफरेंट कर देंगे तो वो सॉलिड कही जाएगी। सेकंड हम बात करते हैं लिक्विड। लिक्विड की अगर हम बात करेंगे तो अगर यहां पे अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में अगर इनकी तीन प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें, अब देखिए लिक्विड का शेप डिफरेंट नहीं होता, नॉन डिफरेंट शेप। साइज की हम बात नहीं करेंगे। इसमें वॉल्यूम क्या होता है, इसका फिक्स होता है, इसकी वॉल्यूम फिक्स होता है। इसमें देखिए अगर साइज करने का सेंस, अगर इसमें लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में क्या होता है, नॉन डिफिनिट शेप। अगर आप जैसे कोई भी लिक्विड ले लेंगे, ऐसी स्पीसीज जिसका शेप डिफिनिट ना हो, साइज वॉल्यूम क्या हो, फिक्स हो, वॉल्यूम हमारा क्या हो, फिक्स्ड हो। कहने का सेंस जैसे अगर हम पानी ले लें, पानी हमारा क्या है, लिक्विड है। हम सब जानते हैं कि पानी हमारा क्या है, एक लिक्विड है। लिक्विड का वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है। अगर लिक्विड को हम 1 लीटर ले लेते हैं, अगर हम 1 लीटर पानी को ले लेते हैं तो उसको अगर हम ग्लास में डालेंगे, ग्लास में, तो भी उसका वॉल्यूम अगर 1 लीटर है तो 1 लीटर अगर आपने पानी लिया है तो भी 1 लीटर रहेगा। अगर आप उसको किसी भी बाल्टी में डालते हैं तो भी उसका क्या होगा, शेप चेंज हो जाएगा, लेकिन वॉल्यूम क्या होगा, डिफरेंट हो जाएगा। वॉल्यूम सेम रहेगा बट इसका शेप क्या होगा, डिफरेंट। जैसे कहने का सेंस, ये देखिए ये हमारे पास क्या है, ग्लास है, ये देखिए ये ग्लास का शेप होता है। अब हमने इसमें पानी क्या डाल दिया, तो अब जब पानी को हम इसमें डालेंगे तो इसका वॉल्यूम क्या है, फिक्स है। लेकिन जैसे ही हमने इसको टब में डाल दिया, इसमें इसका वॉल्यूम अब भी 1 लीटर ही है, बट अब इसका क्या है, साइज बदल गया, शेप बदल गया। थर्ड, इसको हम किसी भी बड़े वेसल्स में डाल दें, किसी भी बड़े वेसल्स में डाल दें तो ये पानी क्या करेगा, इसका शेप ले लेगा। तो आप लिक्विड को डिफाइन कर सकते हैं कि एनीथिंग इन स्पेस दैट हैव नॉट डिफिनिट शेप बट फिक्स्ड वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम क्या होगा, फिक्स्ड है, तो हम उसको क्या कहेंगे, लिक्विड कहेंगे। थर्ड हम और लास्ट बात करेंगे गैस। गैस पे क्या होता है कि अब यहां पे अगर आप साइज में भी फिक्स क्या किया, जिसमें वही उसकी शेप, साइज उसको क्या करेगा, वही बना लेगा। अब कहने का सेंस, लिक्विड में अगर हम यहाँ पे अगर साइज की बात करें तो साइज इन द सेंस, अगर वो ग्लास में ग्लास का शेप ले लेगा, बाल्टी में बाल्टी का शेप ले लेगा, टब है टब में टब का शेप ले लेगा। तो शेप और साइज क्या होते हैं, चेंज। लेकिन हम गैस की बात करें, गैस में नॉट डिफिनिट शेप, साइज एंड वॉल्यूम। यहां पे गैस की अगर हम बात करें तो गैस के केस में जो शेप और साइज एंड वॉल्यूम होता है, तीनों डिफरेंट होता है। कहने का सेंस, गैस का शेप, साइज एंड वॉल्यूम कोई भी फिक्स नहीं होता, सब चेंज होते रहते हैं। तो अगर हम यहां पे एक चीज बात करें तो डिफ्यूजन प्रॉपर्टी क्या होता है, डिफ्यूजन प्रॉपर्टी की अगर बात करें, डिफ्यूजन इन द सेंस डिफ्यूज होने की प्रॉपर्टी। तो सबसे ज्यादा डिफ्यूज कौन होगा, गैस होगा। गैस में डिफ्यूजन प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा होगी, क्यों, क्योंकि उसका शेप, साइज एंड वॉल्यूम कुछ भी फिक्स नहीं होता। सेकंड हम बात करें लिक्विड में डिफ्यूजन प्रॉपर्टी गैस से कम, और सबसे कम डिफ्यूजन प्रॉपर्टी किसमें होती है,
सॉलिड्स में होती है। तो सॉलिड्स में डिफ्यूजन प्रॉपर्टी आप कह सकते हैं नन के बराबर होती है या नॉट डिफ्यूज। सॉलिड क्या होता है? नॉट डिफ्यूज। आप कभी भी स्प्रे को आप देखेंगे, स्प्रे कैसे होती है? गैस के फॉर्म में होती है। आप उसको स्प्रे कर दिए, आप उसको स्प्रे कर सकते हैं, तो वो क्या होती है? गैस होती है। बट उसमें डिफ्यूजन प्रॉपर्टी नहीं होती। लिक्विड में डिफ्यूजन प्रॉपर्टी बहुत कम होती है, वो क्या होती है? मूवेबल। बट सॉलिड में ऐसा कुछ नहीं होता। सॉलिड क्या होती है? नॉन डिफ्यूजिबल होती है। ओके, ये रहा कुछ हमने स्टेट ऑफ मैटर को दिया। स्टेट ऑफ मैटर हमने डिफाइन किया कि स्टेट ऑफ मैटर 3 प्रकार के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। हमने सॉलिड को डिफाइन किया डेफिनेट शेप, साइज एंड वॉल्यूम। लिक्विड में यहाँ पे वॉल्यूम फिक्स होता है और गैस में शेप, साइज, वॉल्यूम कुछ भी फिक्स नहीं होता। शेप, साइज, वॉल्यूम कुछ भी फिक्स नहीं होता। अब आइए हम किसकी बात करेंगे? अब हम सॉलिड्स की बात करेंगे। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। हमें जो पढ़ना है इस चैप्टर में, क्या पढ़ना है? सॉलिड्स। अब हम सॉलिड्स को डिफाइन करेंगे और उनकी प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, उनके बिहेवियर की बात करेंगे। वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर होते हैं, नहीं होते, वो मैलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, वो कैसी प्रॉपर्टी, वो किस पार्टिकल से मिलके बनते हैं। हम कंप्लीट डिस्कशन अब हम सॉलिड्स की करेंगे, देन उसका क्लासिफिकेशन करेंगे कि सॉलिड्स का क्लासिफिकेशन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एमॉर्फो सॉलिड्स में। ओके, आइए अब हम बात करने जा रहे हैं सॉलिड्स। सॉलिड क्या होता है? सॉलिड इन द सेंस एनीथिंग, हमने क्या होता है? एनीथिंग स्पेस दैट हैव डिफरेंट शेप, साइज एंड वॉल्यूम आर कॉल्ड सॉलिड्स। सॉलिड्स जिसके डिफरेंट शेप, साइज एंड वॉल्यूम हो, वही हम सॉलिड्स कहेंगे। अब सॉलिड्स बनता किससे? भाई हर एक पार्टिकल है, किसी ना किसी चीज से बनेगा, तो उसका जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो इसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वह एटम भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, और मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है। भाई हमको सॉलिड बनाना है, हम एटम से बना सकते हैं, आयन से भी बना सकते हैं और मॉलिक्यूल से भी बना सकते हैं। ओके, बट एटम, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स जो भी होंगे वो किसके फॉर्म में होंगे? सॉलिड्स के फॉर्म में होंगे, क्योंकि जब ये सॉलिड के फॉर्म में होंगे तभी तो ये सॉलिड बनाएंगे। भाई हमको बनाना क्या है? सॉलिड बनाना है। तो जब एटम, आयन और मॉलिक्यूल्स हमारे सॉलिड के फॉर्म में रहेंगे तभी तो हमें क्या मिलेगा? सॉलिड मिलेगा। तो हम कह सकते हैं द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ एटम, द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम, आयन ऑफ एटम, आयन और मॉलिक्यूल और इन ए सॉलिड फॉर्म, ओके। सेकेंड अगर हम बात करें तो हमारा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम, आयंस और मॉलिक्यूल्स कैसा होगा? सॉलिड के फॉर्म में होगा। सेकेंड अगर हम बात करें इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें, सॉलिड्स को डिफाइन करने की जरूरत है नहीं अब। ओके, अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें, फर्स्ट अगर कोई चीज सॉलिड हो रहा है, ये देखिए ये सॉलिड है, अगर हम कह रहे हैं यह चीज सॉलिड है, इसकी कैसे हम बता सकते हैं ये सॉलिड है? ये तभी होगा जब इनके बीच इनका जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो? स्ट्रांग हो। जब इनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा तो इनके बीच क्या होगी? बॉन्डिंग बहुत अच्छा होगा और ये एक दूसरे को बहुत अच्छी टाइटली बॉन्डेड होंगे। और जब कोई चीज टाइटली बॉन्डेड होगा वो क्या हो जाएगा? सॉलिड का फॉर्म हो जाएगा। आप कभी भी एग्जांपल लीजिए, जैसे हम लोग कोई भी एक डिस्टिल या इसी की बात करते हैं, ये देखिए ये क्या है? हमारा सॉलिड है। यह सॉलिड तभी है जब इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होते हैं? स्ट्रांगली बॉन्ड है। अगर ये इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम कम कर दें, इनके बीच कहने का सेंस, अगर दो लोग हैं तो दो लोग स्ट्रांग कब होंगे? जैसा आप सबने सुना होगा, एक कहानी बताई जाती है कि जिसमें
एक आदमी रहता है, उनके 4 लड़के होते हैं, चारों में सब आलसी होते हैं। तो लड़कों से कहा जाता है, तब पिता परेशान होके बताता है कि एक लकड़ी का गट्ठा दे देता है। तो उसमें कहता है कि आप ये तो चारों बच्चों को देता है और कहता है आप इनको तोड़िए। तो सब उस गट्ठर को कंटिन्यू एक एक करके तोड़ना शुरू करते हैं, नहीं तोड़ पाते। क्यों? क्योंकि वो क्या है, वो जो लकड़ी है ढेर सारी, वो क्या है, गट्ठर के फॉर्म में है। अब इसमें जब हम ढेर सारी लकड़ी डाल देंगे, अब ये क्या हो, ये एक दूसरे से टाइटली बॉन्डेड हो गए। इन दोनों के बीच क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सब एक दूसरे को टाइटली पकड़े हुए हैं। अगर हम इनको तोड़ना चाहें, क्या तोड़ सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये क्या है, टाइटली बंधे हुए हैं। सेकंड, अब उसने क्या कहा कि ऐसा है, जब सब चारों नहीं तोड़ पाए, सबको एक एक लकड़ी करके दे दिया। तो वो क्या करे, जैसे ही एक लकड़ी पाए उसको आसानी से ब्रेक कर दिया। जैसे ही एक लकड़ी को ब्रेक किया, तो कहने का सेंस, जब ये क्या थे, कंबाइंड फॉर्म में थे, जब पूरा ये गट्ठर के फॉर्म में था, तो लकड़ी में क्या था, एक बॉन्ड का काम करता था, एक फोर्स का काम करता था, जो एक गट्ठर को ये बांधे हुआ था। तो यहाँ पे क्या होता है, ज्यादा फोर्स लगता था, वो चीज ज्यादा स्ट्रांग होती है। इन द सेंस, हम जो सॉलिड होते हैं, सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, वेरी स्ट्रांग होती है। सेकंड, अगर हम बात करें, हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो गई कि इन सॉलिड द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर वेरी स्ट्रांग। अब सेकंड बात करें, अगर इसमें इनकी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, हाई होती है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, हाई होती है। अब कहने का सेंस, अब देखिए कोई भी चीज जाहिर सी बात है सॉलिड के फॉर्म में है, तो उसको अगर आप हीट करोगे, तो वो क्या होगी, वो हाई टेम्परेचर पे ही मेल्ट करेगा। जैसे आप प्लास्टिक ले लो या आप कोई भी सामान ले लो, जो, तो अब देखिए कोई भी चीज की मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई कब होती है? मेल्टिंग पॉइंट हाई तब होती है जब किसी भी चीज में क्या होती है, बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है। अगर कोई चीज टाइटली बॉन्डेड है, अब किसी के पार्टिकल्स स्ट्रांगली बॉन्डेड है, तो अब जो चीज स्ट्रांगली बॉन्डेड है, आपको उतना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, उतनी ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी उसको तोड़ने के लिए। कहने का सेंस, एग्जांपल, अगर कोई 2 दोस्त हैं और उनके अंदर घनिष्ठ दोस्ती है, अब उनकी दोस्ती को तोड़ने के लिए आप जो थर्ड आदमी को लाएंगे, तो वो क्या होना चाहिए, वो काफी एनर्जेटिक होना चाहिए, वो उन दोनों के साथ ऐसा रिलेशन बना सके कि बाद में उन लोगों के बीच में क्या टकराव कर सके, अलगाव कर सके। तो अब उसके लिए क्या, उसको काफी मेहनत करनी पड़ेगी। आएगा, सबसे पहले दोनों से दोस्ती करेगा, दोस्ती करने के बाद दोनों को बात जानेगा कैसे क्या करना है, तो डिफरेंट मैटर होते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पे देखिए सॉलिड है, सॉलिड में क्या है, इसके पार्टिकल क्या है, स्ट्रांगली बॉन्डेड है। जब इसके पार्टिकल स्ट्रांगली बॉन्डेड होंगे, तो जाहिर सी बात है इसकी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, हाई होगी। ओके, थर्ड अगर हम बात करें, इनके बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, वो क्या होता है, मिनिमम होता है। क्या होता है, मिनिमम। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहने का सेंस, पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है, पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है, वो क्या होता है, मिनिमम होता है, या आप कह सकते हैं नहीं होता। ओके, पार्टिकल्स के बीच मिनिमम होता है, आप नहीं कर सकते, लेकिन जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है पार्टिकल्स के बीच, वो क्या होता है, मिनिमम होता है। आप किसी पार्टिकल में आप कोई भी सॉलिड ले लीजिए, तो आप उसको क्या करेंगे, उनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस करने का सेंस, जब वो इनके पार्टिकल्स क्या होगा, स्ट्रांगली बॉन्डेड होंगे, तो जाहिर सी बात है उनके बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होगा, उस पार्टिकल्स के बीच वो क्या होगा, नथिंग होगा, नहीं होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, सॉलिड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सॉलिड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दोनों होते हैं। सॉलिड्स क्या होते हैं, गुड कंडक्टर भी होते हैं और बैड कंडक्टर होते हैं। अब हम बात करेंगे दोनों कैसे होते हैं। कहने का सेंस, आप मेटेलिक सॉलिड ले लीजिए, मेटेलिक सॉलिड क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। आपने पढ़ा होगा, हम कॉपर की रॉड यूज करते हैं, वो घर में वायरिंग होती है, कहते हैं ना कॉपर की तार यूज करने हैं। तो यहाँ पे देखिए बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का जो कंडक्शन होता है, फ्लो होता है, वो 2 प्रकार से होता है।
इलेक्ट्रिक यहाँ पे जहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वहां पे इलेक्ट्रिक कंडक्टर या इलेक्ट्रिसिटी मूव करता है। इलेक्ट्रिसिटी का मूवमेंट कहां पे होता है? जहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो आप कह सकते हो जो सॉलिड्स होते हैं अगर उनके बीच उनके सॉलिड्स के बीच अगर उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं तो वो क्या होंगे? इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होंगे। जहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होंगे। नेक्स्ट अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें, डिफ्यूजन अभी हमने बताया कि जो सॉलिड्स होते हैं वो डिफ्यूजन प्रॉपर्टी शो नहीं करते, वो डिफ्यूज नहीं होते। जो सॉलिड्स होते हैं वो डिफ्यूजन प्रॉपर्टीज को शो नहीं करते। तो दिस इज ओवरऑल डिस्कशन, या कह सकते हैं आप प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड्स। ये रहा हमारा प्रॉपर्टीज कि सॉलिड्स में क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स स्टार्ट करते हैं। आज के लिए फर्स्ट लेक्चर में इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।